वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन एलिमेंट्स एंड एनसीईआरटी ऑल बेसिक इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएशन हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन को हम कैसे लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू में एफ ऑफ एक्स, वाई डैश इक्वल्स टू में एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास मेथड हो गई। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो हमारे पास बात क्या आती है, जो हमारे पास y इक्वल्स टू में एफ एक्स होता है, इसमें कौन सा फंक्शन इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, बड़े को छोटे में लिखना। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ टर्म आती हैं, जैसे फर्स्ट टर्म है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब x की पावर n, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है। तो इसमें अगर पावर n है तो पावर आगे, n आगे, और हमारे पास किसका डिफरेंशिएशन है, x का, तो x और फिर n-1 यानी कि पावर में से एक सब्सट्रैक्ट करके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी ट्रिक बताऊं तो होती है हमारे पास PIA, पिया, यानी कि पावर इटसेल्फ और फिर एंगल, ऐसे डिफरेंशिएशन होता है भाई हमारे पास। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं यहाँ पे। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n, तो पावर आगे, फंक्शन एज इट इज ए एक्स प्लस बी, और फिर पावर में से 1 लेस करके। क्लियर होगा यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब और फॉर्मूले क्या बन सकते हैं यहाँ से, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, कॉन्स्टेंट है कोई, उसका हमारे पास होता है 0। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स के लिए यूज किया हमने, डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, और फॉर्मूले बना हुआ आप यहाँ से, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट के अंदर है तो आप यहाँ पे सीधा लिखोगे 1/2, और जो फंक्शन रूट के अंदर है उसको एज इट इज। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है रूट वालों का। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे क्या लिख सकते हो आप, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। मैंने बोला था रूट के अंदर फंक्शन एज इट इज। ठीक है, अब उसे किस चीज़ का हुआ है, रूट का, इनटू में एफ एक्स का और रह गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब अगला फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारे पास, ऐड वाला, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ यू प्लस कोई फंक्शन जी है, जी ऑफ यू। ये ऐड में है तो अलग अलग डेरिवेटिव होगा इनका, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ यू प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ यू। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे अगर माइनस होता तो क्या बन जाता हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ यू माइनस जी ऑफ यू इक्वल्स टू में डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले एफ ऑफ यू का माइनस फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ यू का। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब अगले पेज पे देख लेते हैं कुछ और फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो आप देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास। देखो यू को एज इट इज रखेंगे, वी का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ वी, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में क्या होता है हमारे पास, प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हम रखा था हमने, एज इट इज यू, अब इस साइड वी को एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन। ऐसे ही डिवाइड रूल में डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी में नीचे वी स्क्वायर, वी यहाँ पे एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन, माइनस में यू एज इट इज वी का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला है हमारे पास डिवाइड का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब अगले पेज पे और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, इसका ई की पावर एक्स ही रहेगा ऑलवेज। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे इसको करेंगे log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x
वन बाई एक्स का करेंगे तो माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का ऑलवेज कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स डॉट टेन एक्स, और यहाँ पे कोसिकेंट एक्स का माइनस कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसमें क्या होता है वन बाई रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स में माइनस आ जाएगा, टेन इनवर्स में वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वायर, ठीक है, कोट इनवर्स में इसका अपोजिट यानी कि माइनस आ जाएगा, यहाँ पे वन माइनस का वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वायर। अब कोसिकेंट और सीकेंट में क्या होता है, देखो कोसिकेंट में होता है हमारे पास, यहाँ पे देखना अच्छे से, कोसिकेंट में क्या होता है माइनस का वन अपॉन एक्स और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, सीकेंट में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसमें यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है, क्लियर हुआ ये फॉर्मूला आपके पास। और देखो आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बेसिक रूल पिया मैंने पहले ही बता चुका आपको, पावर इटसेल्फ एंगल, फॉर एग्जांपल साइन की पावर 5 10x, ये बस क्या है एग्जांपल है, तो पहले क्या होगा पावर का यानी कि 5 का 5 को आगे लिख लिया, साइन यानी कि साइन 4 यानी कि n-1, 5 में से बन गया 4, 5 साइन की पावर 4, यहाँ पे क्या है 10x एज इट इज, फिर क्या होगा पावर का होगा एंगल का cos x यानी कि cos 10x, ठीक है, हमारे पास 10x है तो 10x का क्या बन जाएगा 10 एज इट इज, और x यहाँ पे क्या है 1, तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ 50 बन गया, तो 50 साइन की पावर 4 10x cos 10x, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल। तो ये था कुछ इसका इंट्रोडक्शन। मिलते हैं एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।